सबसे पहले तो मृत्युंजय तिवारी आप अपनी बात रख लें। मैं माफी चाहता हूं, पिछले हाफ में आपसे कमेंट ले नहीं पाया, प्लीज बोलें। देखिए रोहित जी, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस तरह से बेचैन हैं, अपने विपक्ष चाहते ही नहीं है देश में कि कोई विपक्ष रहे, और किस तरह से उन्होंने किया लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया उत्तराखंड में और अरुणाचल में, ये देश की जनता के सामने, आप लोगों के सामने आज हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने जो सवाल खड़ा किया है सरकार घोटाला, ये हर जगह यही करना चाहते हैं। बिहार में भी कुछ एक दो घटनाएं घटती हैं तो तुरंत सब टूट पड़ते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ। ये क्या चाहते हैं, किस तरह से चलाना चाहते हैं, संविधान का किस तरह से गला घोटना चाहते हैं, ये समझ से परे है। और ये चाहे जितना ढोल पीट ले, इनका पोल खुल गया। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पोल भारत की जनता के सामने खुल गया। अब ये चाह करके भी लाख, ये तो सर्वोच्च न्यायालय का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि आज उन्हें जिस तरह से फैसला दिया है वो संविधान को जो गला घोटने का धन्यवाद नहीं दे रहे थे, आज धन्यवाद दे रहे हैं जोर जोर, वो बचाया राज्यपाल के माध्यम से। जिस दिन चारा घोटाला आया उस दिन तो धन्यवाद नहीं दे रहे थे, आज बहुत जोर जोर से धन्यवाद दे रहे हैं। अरे आपके पास संबित पात्रा जी, आपके पास एक ही कैसेट है, वही चारा अपने पास करते हैं, वही जाकर अंत हो जाते हैं। चारा घोटाला, वो चारा रखिए अपने पास, हमको नहीं चाहिए, मुझे उत्तर देना है। इसके अलावा कोई डिक्शनरी में शब्द नहीं है, मुझे उत्तर देना है। इसके अलावा आपके पास शब्द नहीं है। बिहार अभी दूसरे शब्द भी अभी प्रयोग करूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव में जनता ने किस तरह से खारिज किया आपको, इतना तो कुछ तो लोक लाज एक ही एग्जाम्पल है आपके पास, बिहार चुनाव, बस सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार चुनाव ले आए हैं। अब मुझे थोड़ा सा टेक्निकली बोलने दीजिए रोहित जी। चलिए फिर बोलिए, टेक्निकली आप बोलिए। देखिए मैं यहाँ दो बातें कहूंगा। आपने कहा कि उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश दोनों सिमिलर केसेस है, दोनों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। मैंने यहाँ कहा कि यहाँ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, इसको लेकर चिंता चल रही है। अब देखिए उत्तराखंड में गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट का टाइम ज्यादा दे दिया, अगर कम दिया होता तो डिस्क्वालीफाई नहीं होता और सरकार वहां पर बन नहीं पाती कांग्रेस की, है ना? सही बात है ना कि ज्यादा समय दे दिया, अगर कम समय दिया होता तो वहां पर गवर्नर हमारे कहने के मुताबिक नहीं चल रहा था। और अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, प्रीपोन कर दिया, जो चीज बाद में होना था उसको पहले ले आए और वहां गवर्नर हमारे कहने से चल रहे थे। तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि दोनों गवर्नरों की कहानी आप अलग अलग कैसे बता सकते हैं कि एक यही तो आपको चेक करना है कि आपने जिन लोगों को गवर्नर बनाया है वो आपके कहने से बाहर हैं क्या? फिर जिसको कहते हैं ऐसे करो वो वैसे नहीं करता, जिसको कहते हैं ऐसे नहीं करो वो वैसे ही कर लेता है। देखिए इसको नहीं, बिल्कुल नहीं। डिस्क्रिशनरी पावर का अर्थ होता है कि अपने विवेक के आधार पर गवर्नर क्या काम कर रहे हैं। आज जजमेंट भी गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर पे हुआ है, यह भारतीय जनता पार्टी के निर्देश या केंद्र के निर्देश पर नहीं हुआ है। और मैंने आपको दो उदाहरण दे दिए। गवर्नर किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है सर स्टेट में? प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव। तो प्रेसिडेंट किसकी सलाह पे काम करते हैं सर देश में? डिस्क्रिशनरी पावर पे भी आपको लगता है कि वो सलाह लेने के काम करते हैं? सलाह पे काम करते हैं सर देश में? डिस्क्रिशनरी पावर पे यहाँ बैठे हैं, किसकी सलाह पे काम करते हैं देश में? आप नहीं बताएंगे तो मैं इनसे पूछ लूंगा, तो राज्यसभा से आप कानूनी एक्सपर्ट से पूछिए जरूर। सर मैं तो इनसे पूछ लूंगा, दुआ साहब से राज्यसभा में थे। मगर मैंने आपको मतलब आपका कहना है कि उत्तराखंड में हमने गवर्नर को कहा कि कम समय, नहीं उत्तराखंड में हमने गवर्नर को कहा आपसे, नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उत्तराखंड में हमने गवर्नर को कहा कि समय जो है आप बाद में दीजिए, अभी मत दीजिए। आपके कहने के अनुसार हमने कहा उत्तराखंड में गवर्नर को। सर मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मेरा सवाल सर इतना सा है, प्रेसिडेंट किसकी सलाह पे काम करते हैं? देखिए मेरा उत्तर यही है, मैं दुआ जी से पूछ रहा हूं, आपने तो बताया नहीं, अब मैं आज के दुआ जी से पूछ रहा हूं, सर बताइए प्रेसिडेंट किसकी सलाह पे काम अरुणाचल प्रदेश में अपने डिस्कशन पे काम किया, हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से जाता। तो सर जो बात छठी क्लास में पढ़ा दी जाती है, उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट की कुछ अपनी भी डिस्क्रिशनरी होते हैं। जैसे उस दिन उत्तराखंड की रिपोर्ट रात को दी गई थी उनको, उस वक्त कह सकते थे कल फ्लोर टेस्ट है उसके बाद देखेंगे क्या होता है, एडवाइस दे सकते थे, एक दिन के लिए रुक भी सकते थे। कोई भी बिल जाता है तो फाइनल तो प्रेसिडेंट को मानना पड़ता है, वो तो ज़रूरी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पर, बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन का सवाल है। प्रेसिडेंट कैन
कह सकता है काउंसिल मिनिस्टर को सेकंड थॉट्स के लिए, वो एडवाइस कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बिल वापस किए गए हैं पहले बहुत ज़्यादा, लेकिन कई जगह प्रेसिडेंट पार्टी बन जाता है, जैसे उत्तराखंड के फैसले को मंजूर करके वो एक किस्म के पार्टी बन जाते हैं जब साइन करते हैं। जो गवर्नर और प्रेसिडेंट का रिलेशनशिप है वो तभी कायम रह सकता है, डिपेंडेंट रिलेशनशिप, कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया जाए। प्रेसिडेंट का भी काम है और गवर्नर का भी काम है। अगर गवर्नर रूलिंग पार्टी के कहने पे काम कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन के कहने पे काम कर रहा है, वो सवाल है। तो दोनों जो गवर्नर है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है प्रेसिडेंट रोल का रिकमेंड करके। ठीक, जयवीर बोलिए, आप हाथ उठाने लगातार। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। अगर नबाम तुकी, सर मेरा एक सवाल भी है साथ में, फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाते, फेल कर जाते हैं, जिस तरह का घमासान वहां पार्टी में चल रहा, तब क्या करेंगे? हॉर्स ट्रेडिंग? रोहित जी, आपके सवाल का जवाब दूंगा। उससे पहले मैं बात रख रहा था कि ब्रेक के दौरान भारतीय जनता पार्टी का एक ऑफिशियल बयान आया है कि ये देखना पड़ेगा कि ये निर्णय लोकतंत्र को मजबूत करता है या कमजोर करता है। तो एक तरफ मेरे भाई संबित यहां बैठ के बोल रहे हैं ये गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर का मसला था, हम्मा कुछ लेना देना नहीं था। दूसरी तरफ एक प्रश्न चिन्ह लग गया है न्यायालय के फैसले पे कि क्या यह मजबूत करता है, कमजोर करता है। आज भी इस बात में कोई शक है कि न्यायालय ने हमारे लोकतंत्र को इनके तानाशाही रवैये से बचाया? तो पहले तो ये अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करें। दूसरा, जहां तक फ्लोर टेस्ट की बात है, हम कानून के हिसाब से चलेंगे। आज दो इंटरप्रिटेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 दिसंबर 2015 का स्टेटस को मतलब उस दिन सरकार थी, चीफ मिनिस्टर थे। अब स्पीकर साहिबान फ्लोर टेस्ट भी बुला सकते हैं, ये एक दूसरा व्यू है, उसमें हमने अपनी मेजॉरिटी दिखानी पड़ेगी। आज मैं कॉन्फिडेंट हूं कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी दिखाएगी। अगर कल को नहीं हमारी मेजॉरिटी हुई तो वो कानून के हिसाब से स्पीकर साहब तय करेंगे कि आगे वाला क्या नजरिया है। पर भारतीय जनता पार्टी आज एक ये जो लुका छिपी का खेल खेल रही है कि अपने आप को एक तरफ गवर्नर से दूर, दूसरी तरफ न्यायालय पे सवाल, पर क्या ये जवाब देंगे आपके चैनल पे इनके नजरिए में कि यह फैसला लोकतंत्र के हित में है या नहीं है? बोलिए पात्रा जी, ये बताते हैं। उन्होंने सवाल पूछा है कि आपकी पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने अभी संशय छोड़ा है, ये फैसला लोकतंत्र के हित में है या नहीं है। अब आप बताइए, लोकतंत्र के हित में लगता है कि नहीं आपको? नहीं, देखिए, ये जो प्रश्न पूछा गया है कि लोकतंत्र में हित में है कि नहीं है, इसके पीछे के भाव को समझिए। स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट कोई हलक्तंत्रिक काम नहीं करती है। भाव यह है कि बहुत पानी बह गया है इन 6 महीनों में, जब दिसंबर से लेकर अब तक बहुत पानी बह गया है, क्योंकि जो पुल सरकार थी, कलिकोह पुल जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बार नहीं कई मर्तबे उन्होंने अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय स्टे भी नहीं दिया, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया। ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यू में सुप्रीम कोर्ट को ही राय निकालनी पड़ेगी कि आखिर इस व्यू में क्या होनी चाहिए, क्योंकि जब एक पटल पर ही, मुंबई जजमेंट के अनुसार, जब एक असेंबली के पटल पर ही बहुमत अनेक बार सिद्ध हो चुका है एक सरकार का, वैसे में क्या परिस्थिति होनी चाहिए, ये राय सरकार ले सकती है सुप्रीम कोर्ट से दोबारा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मल्होत्रा साहब, एक चीज आपसे मैं क्लियर कर लेना चाहता हूं कि अब भी अगर फ्लोर टेस्ट में नबाम तुकी फेल कर जाएं तो क्या होगा? उनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। अगर फ्लोर टेस्ट में वो मेजॉरिटी नहीं तय कर पाते तो द गवर्नमेंट विल फॉल ऑटोमेटिकली। ये तो पहले ही अगर वेट कर लिया जाता और उनकी गवर्नमेंट फॉल करती तो शायद कोई और अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बन पाती, या और वो लेजिटिमेट होती। गवर्नर का उस वक़्त का कोई रिकमेंडेशन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती। तो फ्लोर टेस्ट पे अगर अब हालांकि उसके बाद जैसा अभी संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट में ये पुल साहब ने कई दफ़ा जीत हासिल की है, पर वो जो जीत हासिल की है वो उन एमएलएस को इंक्लूड नहीं करती जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आ रहे हैं। तो इसलिए अब जब साइमल्टेनियसली उनका जो एंटी डिफेक्शन लॉ का केस है वो भी पेंडिंग है, तो अगर ये गवर्नमेंट गिर जाती है तो फिर गवर्नर रूल अगर होता है, प्रेसिडेंट रूल होता है, तो वो वैलिड होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कहेगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? लास्ट कमेंट। मैं ये कहना चाहता हूँ 2-3 सबक सीखने चाहिए मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज़ को। आज की जो
अपोजिशन पार्टी है वो सरकार में आ सकती है, सरकार कल सरकारी पार्टी कल अपोजिशन में जा सकती है। सब पार्टियों को एक तय करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को कोई धक्का नहीं लगना चाहिए। तो उसके लिए गवर्नर को इंडिपेंडेंट व्यू लेना चाहिए टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। वो रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट्स रूल जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है। इस केस में उन्होंने प्रूव नहीं किया कि फेल हो गई है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। दूसरा बात, हर एक पे कंसेंसस करनी चाहिए। पहले गवर्नर्स कमेटी की रिपोर्ट थी जिसने कहा था कि असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वहाँ पे असेंबली के फ्लोर पे मेजॉरिटी डिस्कस की जाती है। 84 में जगमोहन ने 13 आदमी की सरकार GM शाह को लीड के फारूक अब्दुल्ला की सरकार को डिसमिस किया था और उनको वोट दिलवा दी थी GM शाह को। वो गलत था। उस वक्त गवर्नर सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया स्ट्रेंथ असेंबली में टेस्ट होनी चाहिए। और उसके बाद बोमाई की जजमेंट आ गई जो बहुत कोर्ट हो रही है, सेमिनल जजमेंट है। तो ये सब पार्टियों को मानना पड़ेगा। पहले भी उल्लंघन हुआ है, 356 का गलत इस्तेमाल किया गया है बहुत बार। बिहार तो एक एग्जाम्पल थी, और भी है। और अब भी वही बात हो रही है कि 356 का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपने तो आंकड़े भी दिया है कि किस सरकार ने कितनी बार किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन नहीं हो जाता तब तक गवर्नर को बर्दाश्त करना पड़ेगा, चाहे वो सरकार बहुमत से चल रही है नहीं चल रही। असेंबली की स्ट्रेंथ पे अगर हो जाए तब, और कोई सरकार नहीं बन सकती, तब जाके वो कह सकते हैं सरकार को कि मैंने सब। उनको फिर भी कि गवर्नर को अधिकार है कि कोई ऐसे स्टेप्स लें जिसमें किसी तरीके की स्टेबल सरकार बन पाए। उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, हर एक लीडर को मिलते हैं। अपोजिशन के लीडर को भी मिलेंगे, इंडिपेंडेंट लोगों को मिलेंगे, एक सरकार बनाने की थोड़ी सी मदद कर सकते हैं उसमें। लेकिन जब टोटल ब्रेकडाउन एफर्ट हो जाती है तब जाकर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का फिर प्रेसिडेंट्स रूल रिकमेंड किया जाता है। ये नहीं कि आज ये हुआ और कल ये हुआ या चीफ मिनिस्टर करप्ट है, उसका रेमेडी गवर्नर के पास नहीं है, असेंबली के पास है या लोगों के पास है। चलिए अब देखने की बात है, केंद्र सरकार गवर्नर को वापस बुलाती है, उनको इस्तीफा देने के लिए कहती है, या वो खुद इस्तीफा दे देते हैं, और आगे के डेवलपमेंट इस मामले में क्या होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल ताल ठोक के में आप सबका आज हिस्सा बनने के लिए।